डाउट है क्या आप लोगों के? कितने? पूरा चैप्टर दोबारा करा दे। वेरी गुड बेटा, बस इतने से डाउट है। हाँ बेटा, क्वेश्चन ही करा रहे बेटा। तो बेटा डाउट क्वेश्चन से तो होते हैं। डाउट क्या है? चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 6, अपन ने इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ लिया ना बेटा? इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ लिया क्या हमने? फिर तो आंसर आ जाना चाहिए बेटा इसका। अगर प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं हो रही है तो वर्टिकल। अरे यही तो बनेगा। क्या बेटा ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? पक्का? चलिए नेक्स्ट बोलिए बेटा। 1 to 10, 11 to 20। डाउट ही डाउट है, क्या डाउट? 14 और 15। बेटा आप रिलेटिव नहीं जानते हो? रिलेटिव रिलेटिव और रिलेटिव रिश्तेदार रिश्तेदार जानते हो? वही बताइए। आप मार्केट में जाते हैं, कभी आपने स्टेटमेंट यूज किया कि इसके रिलेटिवली ये सस्ता है और इसके रिलेटिवली ये महंगा है? तो जब आप रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं तो मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर। क्लियर है क्या बेटा? 15, क्वांटिटी डिमांडेड बेटा जो अपन प्लान कर रहे हैं बेटा, जो खरीद लिया ना वो डिमांड नहीं है। इफेक्टिव डिजायर, डिजायर मतलब अभी तक खरीदा नहीं है, वो डिमांड है बेटा। जो खरीद लिया ना डिमांड खत्म। हमें मर्सिडीज खरीदनी है, डिमांड खरीद ली, डिमांड खत्म। डिमांड कब तक है? जब तक खरीदा नहीं। चलिए और बोलिए 20 तक। 20, 22, 23। बेटा ये 22 जो है ना, ये बेसिक डिमांड का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये मार्केट का क्वेश्चन है। इसलिए आपको तकलीफ आ रही है बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये डिमांड का इफेक्ट प्राइस पर पूछ रहा है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे नहीं। तो जिन लोगों ने अभी 11 12 में को नहीं पढ़ी है ना, वो तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे छोड़ दो, मार्केट पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो देख लो बेटा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि क्या डिस्कस हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो ये डिमांड डीडी और ये सप्लाई एसएस, और बेटा डिमांड इंक्रीज हो गई यहाँ पे D1 क्या हो गई बेटा? तो बेटा प्राइस भी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज, दोनों ही क्या होंगे बेटा? इंक्रीज। क्लियर है बेटा? तो राइट ऑप्शन क्या बेटा इसका? डी। देखिए जिन लोगों ने 11 12 में नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लो, मार्केट पढ़ाऊंगा ना सब क्लियर हो जाएगा बेटा ये। इसके बाद बोलिए बेटा 20। बेटा प्राइस डिक्रीज होगी तो परचेसिंग पावर इंक्रीज ही तो होगी। परचेसिंग पावर क्या होती है? रियल इनकम। आपकी जेब में 100 रुपए है और 1 रुपए की एक चीज आ रही है, कितनी खरीद सकते हो बेटा आप? अब वही चीज 50 पैसे की हो गई तो प्राइस डिक्रीज होगी तो परचेसिंग पावर क्या होगी बेटा? गुड। पिज्जा 2 रुपए का भी लग जाए, कितने रुपए का बेटा? तो बेटा आपको सस्ता लगेगा कि महंगा लगेगा? कम खरीद पाओगे कि ज्यादा? और 2000 का एक हो जाए तो? सॉरी, पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा बेटा। चलो 30 तक और कोई डाउट? अब इसका आंसर क्या है?
अरे डिमांड और क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है बेटा इनवर्सली रिलेटेड है किससे? अब टिपिकल जैसे वर्ड इसलिए लिख दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, और आप हो गए। देखो हमारा काम ही एक ही है, आप लोगों को, वेरी गुड बेटा, और आप लोग काम है कंफ्यूज हो जाना, वेरी गुड। चलो अगला बोलो, नेक्स्ट। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। बेटा हम इंडियन लोग हैं, ये सूखी ब्रेड नहीं छोड़ते। कौन वेट करता है बेटा बटर का? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार और पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो बेटा अब मान लो कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कार और पेट्रोल का, किसका एग्जाम्पल लिया हमने? और यहाँ पे राइज हो गई है प्राइस किसकी? वन की, यानी कि मान लो कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? कार की डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन कार की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है ना। और अगर प्राइस में चेंज नहीं है और डिमांड डिक्रीज हो गई है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो राइट ऑप्शन इज ए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर द अदर गुड। क्लियर? नेक्स्ट डाउट बोलिए बेटा। 35। अरे तो आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा वो इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है बेटा वो। और इंक्रीज इन डिमांड जो होती है वो अदर फैक्टर्स से होती है बेटा, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स में सिर्फ बी ऑप्शन ही डिमांड को इंक्रीज कर रहा है बेटा। अगर ये इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता तो प्राइस का इफेक्ट होता, लेकिन ये इंक्रीज इन डिमांड है तो इफेक्ट किसका होगा? अदर फैक्टर्स का। और इनकम क्या है बेटा? अदर फैक्टर है। क्या है बेटा? क्लियर है क्या बेटा? और बोलिए बेटा। 42। बेटा डिराइव डिमांड का कॉन्सेप्ट वैसे तो डिमांड फॉरकास्टिंग में आएगा, लेकिन फिर भी आसान टॉपिक है, अभी भी समझ सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। डिराइव डिमांड वो होती है जो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से अराइज होती है। किससे अराइज होती है बेटा? आप सब लोग यहां पर क्यों हैं? हाँ, आप यहाँ पे है क्योंकि सीए बनना है बेटा आपको, ठीक है? यहाँ पे किसी को किसी से कोई लगाव नहीं है। यहाँ पे सब इसलिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। टू बी फ्रैंक, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं सच बोलता हूँ, लोगों को बुरी लग जाती है। मैं क्या है वो कहते हैं जैसे वो शुगर कोटेड, वो नहीं हूँ बेटा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल क्लीन क्लियर। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ मनी, द वन एंड ओनली रीजन इज मनी। मैं सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर हूँ। हाँ वो और बात है कि मुझे पैसा मिलता है आपके अच्छे रिजल्ट से, इसलिए मैं पूरी जान लगाऊंगा, क्योंकि जितना बढ़िया आपका रिजल्ट उतना ज्यादा मेरा पेमेंट। तो मैं अपना भला सोच रहा हूँ बेटा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, एफर्ट लगा रहा हूँ, आपके लिए नहीं लगा रहा हूँ, अपने लिए, अपने लिए। हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, हमारे फादर नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम पापा। एडम पापा ने डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी। तो उनकी जो डेफिनेशन थी, नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ, नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। सो एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो इकोनॉमिक्स है ये वेल्थ का साइंस है, पैसे का साइंस। लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसको, लोगों ने कहा यार ये तो बेकार बात है, बुरी बात कर रहे हो आप लोग, पैसा पैसा क्या लगा रखा है पैसा, घटिया साइंस है इकोनॉमिक्स। किसने कहा कि पिग साइंस है ये? क्या बेटा ये पिग मतलब टूअर साइंस है ये? क्योंकि बेटा सच बोल दिया ना, सच क्या है फिर लोगों को बुरा लग जाता है बेटा, है ना? मैं यहां पर आके जिस दिन बोलूंगा ना बेटा मैं इसलिए पढ़ाता हूं
क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है बेटा। मैं बचपन से टीचर बनना चाहता था, और जब मैं यहां पर होता हूं ना तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं, मेरा पैशन है ये। पैसा वैसा मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैंने कहा है बेटा सिर्फ ये पैशन। भाई साहब कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है। फैक्ट आपको बता चुका हूं बेटा, मैं यहां पर हूं क्योंकि यहां पर आने के पैसे मिलते हैं, और अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए यहीं पे आता हूं। किस दिन कहीं और अच्छे मिले ना। प्रोफेशनल्स, हाईली प्रोफेशनल। हम लोग इतना ज्यादा इस फील्ड में रह चुके हैं, करीबन 23-24 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब आप पैदा भी नहीं होते तब। तो इतने हाईली प्रोफेशनल होने के बाद अब हमारे लिए चीजें मैटर नहीं करती बेटा, और हम फैक्ट बोलते हैं। और इकोनॉमिस्ट की आदत यही होती है कि वो सच बोलता है, लोगों को बुरी अपने आप लग जाती है बेटा। आप लोग यहां पर हैं क्योंकि आपको सीए बनना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको यहां से और हमसे कोई लेना नहीं है। जिस दिन फाउंडेशन खत्म उस दिन बाद आप बागेश्वर को पूछोगे भी नहीं कौन बागेश्वर, क्योंकि मैथ्स नहीं है इंटर में। कौन पढ़ाते हैं मैथ्स आपको? बागेश्वर नहीं पढ़ाते। भाई पहली क्लास तो बागेश्वर की थी इससे पहले तो। अरे तो एक ही बात है ना, मैथ्स स्टैट्स रीजनिंग है तो मैथ्स का पेपर। तो फिर आप बोलोगे उसके बाद इंटर में आके क्या बोलोगे आप? कौन बागेश्वर, कौन मैथ, कौन दीपक सर? इंटर के बाद इको भी नहीं है। कौन खत्री सर? तो जानते ही नहीं कौन खत्री सर यार। तो बेसिकली, हाँ हाँ बोले बेटा। सीए बनने के बाद ही अपने आप को नहीं पहचानेंगे। भाई मैं तुम्हारे साथ फाउंडेशन में था तो क्या हुआ, फाउंडेशन में रह गया तू तो। मैं तो सीए बन गया अब। ये वही लोग हैं, गौर से देखो इस आदमी को। सो बेटा डिराइव डिमांड है कि फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड है, और फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से जो अदर डिमांड क्रिएट हो रही है वो होती है डिराइव डिमांड। जैसे कि मेरी डिमांड डिराइव्ड है, मैं हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कितने हो गए बेटा? 4। इसमें से हम आते हैं बेटा लेबर की कैटेगरी में। कौन है बेटा आप लोग? लेकिन मेंटल लेबर है। कौन सी लेबर है हम? मेंटल। हाँ हाँ, कई लोग खाली मेंटल ही होता है, सब तो मेंटल है बेटा। मेंटल नहीं है हम लोग, क्या है बेटा? और आप लोग भी फ्यूचर में वही बनने वाले हो, मेंटल लेबर। क्योंकि सीए का काम भी दिमाग चलाना ही है। अरे अपन फिजिकल लेबर है कि मेंटल लेबर है? यहाँ पे आके हमारा काम क्या, दिमाग चलाना है या बॉडी? अभी सर आएंगे, देखो कितनी मिट्टी हो रही है यहाँ पे। सर पोछा नहीं लगाया आपने, तो मेरा काम नहीं है भाई ये। सर जाले लग रहे हैं सर, मेरा काम सिर्फ दिमाग चलाना। दिमाग के जाले ना वो उतारना मेरा काम है, ये जाले उतारना मेरा काम नहीं है। तो बेटा मेरी डिमांड किस वजह से है? मेरी डिमांड इसलिए है क्योंकि सीए की डिमांड है। आज सीए में मिल रहा है पैकेज, आप लोगों को बनना है सीए, इसलिए आप यहां पर आए। और आप यहां पर आए इसलिए हमारी डिमांड क्रिएट हुई। तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमारी डिमांड कौन सी डिमांड है? डिराइव। क्योंकि डिराइव डिमांड वो होती है जो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से राइज होती है बेटा। किससे राइज होती है बेटा? और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कौन है बेटा? सीए। सीए करना है इसलिए आप यहां पर हैं, और आप यहां पे इसलिए हम यहां पर हैं। आगे जाके क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कौन सी होती है? बोले साहब डिराइव्ड होती है। आगे जाके क्वेश्चन अभी और आएगा कि ब्रिक्स की डिमांड, ईंट है बेटा, हमें ईंटें क्यों चाहिए? फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऐसा नहीं मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा है? या फिर किसी ईंट से किसी का सर्वर फोड़ना है आपको? क्यों चाहिए ईंट हमें? तो फाइनल प्रोडक्ट कौन है वहां पे, और उसके लिए क्या चाहिए? कौन सी डिमांड हो गई? एसी की डिमांड क्यों है? घर भी ऐसे क्या चाहिए? कौन सी डिमांड हो गई? पानी का पीते हम लोग, तो उसकी डिमांड कौन सी हो गई? तो
बेटा फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड से जो भी डिमांड अराइज हो बेटा वो क्या होती है, डिराइव डिमांड। क्लियर है क्या बेटा? चलिए नेक्स्ट आउट आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी पूछा था किसी ने। क्वेश्चन नंबर 40, कृष्णा। कृष्णा एक्सेप्शंस की बात करें तो वेबलर और गिफिन दोनों ही एक्सेप्शन है बेटा, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो गिफिन गुड्स है ये भी एक्सेप्शन है और जो वेबलर गुड्स है बेटा ये भी एक्सेप्शन है, दोनों एक्सेप्शन है बेटा। और एक आपने पूछा है 30 नंबर, 30 ये तो हो गया था बेटा। चलिए 40 to 50 बोलिए बेटा। 45 बेटा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगा तो लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे बेटा, कंजम्पशन होगा रिलेटिवली हाई। क्यों? अगर हम सबकी इनकम सेम है और प्राइसेस बढ़ती हैं तो बेटा हम सबके बजट से बाहर, सबके बजट से बाहर मतलब सबने खरीदा बंद, और सबने खरीदा बंद मतलब डिमांड खत्म। आपको पता है कि जापान में किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने नहीं देते वहां के लोग, जापान में कभी भी वहां के लोग प्राइसेस बढ़ने ही नहीं देते, वो लोग कंज्यूम करना बंद कर देते हैं बेटा। जैसे इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ ना, वहां पे होता ना, लोगों ने बंद कर दिया होता कंज्यूम करना। अब मान लो इंडिया में पेट्रोल महंगा हुआ, लोगों ने गाड़ी चलानी बंद कर दी, पेट्रोल पंप वाले खाली बैठे हैं, वहां लग रहा है भाई ओ भाई ओ भाई, एक के साथ 1 लीटर फ्री, ले जा पेट्रोल, तो बेटा गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली प्राइस क्या करनी पड़ती है बेटा उसकी, कम। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है बेटा, इतनी समझदारी हम लोगों में, हमारा तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो टाटा प्लस बिरला प्लस अंबानी प्लस अडानी इज इक्वल टू हम, हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो गरीब आदमियों को पड़ता है। हरियाणा का एक वीडियो आया था, एक आदमी कह रहा है और महंगा कर दो पेट्रोल, 1000 रुपए लीटर कर दो पेट्रोल। हाँ, जिनके पास पैसा है खाली वही गाड़ी चलाए, जिनके पास नहीं वो खड़ी कर दे, ताकि एक स्टेटस सिंबल हो कि आदमी क्या चला रहा है, मोटरसाइकिल। और यार अमीर आदमी है तो 10,000 रुपए लीटर वाला पेट्रोल जो यूज कर रहा है एटलीस्ट क्या है बेटा वो। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, नहीं नहीं बैलगाड़ी बेटा, पैदल क्यों शरीर दुखाना है बेटा अपन को, लड्डा। हाँ बेटा, अरे चारा क्या कहीं भी छोड़ देंगे उसे चरने के लिए, क्या कौन चारे का पैसा खर्च कर, इंडियन है हम लोग। वी आर ऊंट गाड़ी लेके निकलेंगे, जहां पे पेड़ दिखे ऊंट को ले चल शुरू हो जा, ठीक है, खाओ और काम चलाओ बेटा। वी आर वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अब डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अब डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आंसर होगा बेटा इसका? हम कौन है बेटा? अरे फैक्ट, अरे भैया हम इंडियन है, पक्का पक्का इंडियन है हम लोग, पक्का इंडियन। हाँ पक्का इंडियन है हम लोग, लेकिन साथ में हम, हाँ मेंटल लेबर है, मेंटल लेबर, हाँ बेटा बिल्कुल बेटा। डिमांड पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेटा अपन बात करेंगे कि डिमांड जो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होती है तो क्यों होती है बेटा वो, और कौन सी डिमांड होती है बेटा, वो डिराइव डिमांड है बेटा। क्योंकि उसकी डिमांड आई क्यों, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करना है इसलिए क्या चाहिए बेटा आपको, लेबर। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 50, बेटा जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डी ऑप्शन। ये देखो, ये अपना डिमांड कर्व डी डी है बेटा, और प्राइस ओपी डिमांड ओ क्यू, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ये तो हो गया एक्सपेंशन, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड कर्व तो सेम ही है ना बेटा, लेकिन स्लोप तो चेंज हो रहा है ना बेटा।
हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी लगाई थी बेटा, 5 पॉइंट थे, पांचों पे इलास्टिसिटी सेम नहीं थी, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या थी बेटा, डिफरेंट। तो डिमांड चेंज हुई है ना बेटा, यहाँ पर डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ बेटा, कर्व तो एक ही है ना बेटा, इसी कर्व पे पहले प्राइस पी थी और डिमांड क्यू थी, अब प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई बेटा, तो डिमांड कर्व तो एक ही है ना बेटा, डिमांड चेंज हुई है लेकिन डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, ये कह रहा है बेटा। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट 64 बेटा, डिमांड फॉरकास्टिंग का भी पढ़ना बाकी है, वैसे इसका ऑप्शन भी है बेटा, आसान क्वेश्चन है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं और अब दिवाली आने वाली है बेटा, तो दिवाली के लिए कुछ प्लानिंग की या नहीं की आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस के लिए? क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनका बहुत इफेक्ट पड़ता है दिवाली पे, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, मिठाई वाले हो गए, ज्वेलर्स हो गए, सब पे इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो अभी इससे कोई तैयारी करी की या नहीं की तैयारी भाई? दिवाली आने वाली है तो डेकोरेशन वगैरह करवा दिया और स्टॉक पूरा भर के रख लिया, तो बेटा ये फॉरकास्टिंग ही तो है। प्रोबेबल डिमांड को हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिडिक्शन की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल दिवाली पे हमने इतना बेचा था, तो अब की बार दिवाली पे तो लोगों का दिवाला निकाल देंगे हम। दिवाली इक्वल्स टू दिवाला। वैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है बेटा? मेरा मानना है कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है ताकि इकोनॉमी अगर पूरे साल डूबी रहे तो एक महीना तो कम से कम ऐसा है जहां पे इकोनॉमी बूस्टअप हो, और इससे दिवाली बनाई जाती है बेटा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे रियलिटी देखा जाए तो दिवाली इसलिए बनाई जाती है ताकि घर की सफाई हो जाए, मेरा मेरा ओपिनियन है बेटा ये। क्योंकि अगर भगवान राम के आने की खुशी में आप दिवाली मनाते हैं तो फिर तो गलत कर रहे हैं बेटा आप लोग, क्योंकि पूजा तो लक्ष्मी जी की करते हो बेटा। तो बेटा खुशी किस बात की थी? लक्ष्मी माता जरूरी है, उनके बिना तो है जय हो लक्ष्मी माता, उनके लिए तो बेटा सब, लेकिन खुशी क्या है, किस ओकेजन में पार्टी हो रही है? सपोज 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 आप किसी दिन इस गेट से एंटर हो, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी चल रही है, ठीक है, बैलून लगे हुए हैं, डीजे चल रहा है, डांस हो रहा है, सब खा पी रहे हैं, और अंदर आके पूछते भाई क्या हो रहा है? भाई तुम्हारे बर्थडे की पार्टी चल रही है। कैसा लगेगा बेटा? अरे जिसके बर्थडे की पार्टी उसको बुलाया ही नहीं। तो वैसे ही कुछ दिवाली के साथ है बेटा, खुशी किस बात की है? हर किसी के अपने अपने, देखो स्कूल की छुट्टी मिली इसलिए दिवाली बढ़िया, किसी का बिजनेस चल रहा है इसलिए दिवाली बढ़िया, पटाखे फोड़ने को मिल रहे हैं, अरे वाह बेटा। ऐसे लोग सिर्फ इंडिया में ही हो सकते हैं बेटा, जो नोटों को आग लगा के खुश होते हैं। देखा आपने कभी ऐसे लोग? ऐसे कि 2000 रुपए का एक, और आग लगा देंगे उसको, फिर खड़े होकर देखेंगे मजा आ रहा है। कभी सोचा कि वो 2000 का नोट है, वो इस नोट को आग लगा के आ गए आप, मजा आया है ना? तो ऐसे खतरनाक लोग इंडिया में हो सकते हैं बेटा। लेकिन अब फेस्टिवल है तो परसों से चला आ रहा है, तो चाहे इतने लोग बम फोड़ते हैं तो हम भी पॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं कि तुमने इतना किया तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी बनता है। लेकिन अब की बार पटाखों को आग लगाओ तो समझ जाना बेटा कि पटाखे नहीं लगा रहे हो आप, हाँ, कि ये 500 रुपए के नोट पे आग लगाई, ये 1000 रुपए पे आग लगाई, 2 500 के। अरे आतिशबाजी देख रही है, छत पे खड़े हो जाओ, बहुत लोग हैं पैसा वेस्ट करने वाले, इसलिए खुद का पैसा क्यों वेस्ट करना है बेटा? हाँ बेटा, बताओ बताओ। अरे वाह बेटा, इंडिया के लोग हैं ना आग लगाने में एक्सपर्ट है। अरे क्यों आग लगानी बेटा, छोड़ो ना।
हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मोमबत्ती मुंह में लेके, हाँ फील ले रहा है वो। चलो 70, सॉरी 70, बेटा 70 भी डाउट है क्या? तो बेटा यहां पर एक्सपेंशन इन डिमांड हो रहा है बेटा, और एक्सपेंशन इन डिमांड है मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। क्या होगा नहीं, यहां होगा नहीं, तो ऑप्शन तो बेटा खत्म हो गए। तीसरा कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेट द इनकम इफेक्ट, यानी जहां पे इनकम इफेक्ट भी काम नहीं कर रहा है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, तो बेटा वहां पे आंसर एक ही हो सकता है और वो है इंफीरियर, क्योंकि इनकम इफेक्ट काम नहीं कर रहा बेटा यहाँ पे। किसका आंसर 70 का? इसका तो जेम्स ड्यूसनबेरी, जेम्स ड्यूसनबेरी ने दिया था हमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। चैप्टर में काफी देर ढूंढने के बाद मिल जाएगा बेटा आपको, ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं बेटा, हर बार आते हैं बेटा, इसलिए आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। हाँ बेटा, आता है तो अच्छी बात है बेटा, गुड, वेरी गुड। इसके बाद कोई डाउट? 70 इसमें डाउट है? अभी कर देते सॉल्व बेटा। सबसे पहले देखो आपको यहां पर एमआर निकालनी है बेटा, फाइंड क्या करनी है एमआर। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्यू, और बेटा यहां पर जो आपकी डिमांड है वो 15 to 20 हुई है, और टीआर निकालने का फॉर्मूला होता है टी इंटू क्यू। तो पहले जो प्राइस थी बेटा वो थी, इसको 201 से 20 कर लो बेटा, वैसे आंसर 201 से भी आ जाएगा पर 20 कर लो बेटा इसको। तो प्राइस है 20 और क्वांटिटी है 15, बाद में क्वांटिटी हो गई है 20 और प्राइस हो गई है 25% डिक्रीज हुआ है, तो 20 का 25% कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? 5। तो प्राइस यहां पर डिक्रीज हुई है 5%, तो 20 में से 5 गए तो क्या बचा? कितना है बेटा यहाँ पे टीआर? 300, और तो चेंज इन टीआर कितना है बेटा? सिंपल है बेटा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। बस इसको 20 का लेना बेटा, यहाँ पे ठीक है बेटा। चलिए इलास्टिसिटी डिमांड गेट आउट, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जल्दी से, 1 to 10। बेटा वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, यानी वो डेफिनेशन कह रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा बेटा? लेस देन 1, ई लेस देन 1, क्लियर है बेटा? चलिए 1 to 10 में और डाउट बोलिए बेटा। सिक्सटी एट बताया था कि बेटा अपन ने, एक मिनट एक मिनट। तो कृष्णा 68 में डिमांड है बेटा यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल वुड्स के केस में डिमांड करो हमेशा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड टू दी राइट, तो राइट ऑप्शन इज ए, आपके क्वेश्चन का डाउट। चलिए बोलिए 1 to 10 बोलिए बेटा, 1 to 10, 11 to 20। बेटा डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? क्या है बेटा? मतलब ग्रेटर देन, और अपन प्राइस को क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्राइस को, तो डिमांड पे इफेक्ट कम पड़ेगा कि ज्यादा? डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, कम या ज्यादा?
लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉल इन, करे बेटा, चलिए इसके आगे बोलिए बेटा 20 तक, और कोई डाउट? 30 तक, 30 तक, 40 तक, 14, तो कृष्णा बेटा प्राइस डिक्रीज हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी रेवेन्यू आए तो आप क्या ट्रीट करेंगे बेटा उसको आप, और इसको सॉल्व करेंगे आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, तो इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? अरे बेटा ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1 होगी? तो ग्रेटर देन 1 कहां पे आ रही है बेटा? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? चलिए 14 के बाद बोलिए बेटा 20 तक, 30 तक, कोई डाउट नहीं है? हाँ बेटा, बेटा ये कह रहा है कि डिमांड है परफेक्टली इनइलास्टिक, तो फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बेटा जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक? पेप्सी की डिमांड क्या है, क्या होती है पेप्सी? पीने की कोल्ड ड्रिंक होती है, गुड। हाँ हाँ पीने की कोल्ड ड्रिंक ही होती है बेटा। तो उसके सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है बेटा? कितने सब्स्टिट्यूट है उसके, कौन कौन से? वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसकी डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? तो अगर सब्स्टिट्यूट होगी तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और इससे क्या पूछा, परफेक्टली? गलत है बेटा ये, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है बेटा। इसके बाद बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट 40 तक, 36, एक मिनट बेटा 36 बेटा इनकम इलास्टिसिटी है 2। तो तरुण एक बात बताना कि अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 1 होती है, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो बेटा प्रोडक्ट होगा लग्जरी। क्या पे क्वेश्चन का आंसर? और 23 और 27 भी है, ओके। okay। 23 में क्या डाउट है बेटा आपका? तो तन्वी बेटा यहां पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है रिफिल की। तो बेटा रिफिल की जो डिमांड है वो हो गई है 200 to 150। फॉर्मूला बेटा वही है अपना Q1 माइनस Q2 वाला। और प्राइस अपन किसकी लेंगे यहाँ पे, जेल पेन की, 10 to 15। तो ये हो गया आपका 50/350 इंटू 25/5, 5/7। क्या आंसर आया भैया? 0 पॉइंट। बेटा ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं तो क्या करें बेटा, ऑप्शन में दिया होता तो बेटर करता बेटा। नहीं बेटा आंसर आया रहा, 10 बेटर नहीं कर रहा बेटा यहाँ पे, लेकिन आंसर आया रहा, आगे जाने जरूरत नहीं है बेटा। तो ये तो बेटा आपका 23 का हुआ बेटा। 27 बेटा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इलास्टिक है क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस है बेटा। अरे कल ही तो बताया था,
अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम? क्या यूज कम करेंगे? क्या चलाएंगे? गुड। और वेरी गुड बेटा, टीवी के बिना कैसे जी पाओगे बेटा? जब मोबाइल, टीवी। आजकल जो यूथ है ना बेटा, इनके पास मोबाइल है बेटा, और मोबाइल में इनके पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, इंस्टाग्राम भी है। गुड। इंस्टाग्राम पे पढ़ना मेरे थॉट्स, खतरनाक, बहुत खतरनाक लिखता हूँ थॉट्स में। आईडी मेरे नाम सर्च कर लेना, मेरा नाम नहीं जानते हो आप लोग? खत्री सर है, सर्च कर लेना शैलेंद्र खत्री, ठीक है ना? सर की स्पेलिंग बताओ। शैलेंद्र की स्पेलिंग आती है इन लोगों को। वैसे आधी से ज्यादा दुनिया मुझे सिर्फ खत्री सर के नाम से जानती है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बैचेस स्टार्ट हुए खत्म हो गए, वो एक ही नाम जानते हैं, खत्री सर। और कई बच्चे तो लास्ट डे बोलते हैं, क्लास के लास्ट डे, सर आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरे को बड़ा जल्दी याद आ गया बेटा आपको, बाद में पूछा था आराम से। सो सर्च कर लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इलास्टिक है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज है भैया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोबाइल चार्ज कैसे करोगे? क्या हुआ अगर आपके फोन में नेटफ्लिक्स है? क्या हुआ कि अमेजॉन प्राइम है? क्या हुआ कि इंस्टाग्राम है? अगर लाइट ही नहीं है तो मोबाइल की बैटरी खत्म रहती है, इंसान होता है कि मेरी हार्ट बीट खत्म, खेल खत्म और पैसा हजम। इसलिए बेटा यहाँ पे ऑलरेडी यूज है, इसलिए इलास्टिक है। चलिए बोलिए फटाफट से, नेक्स्ट 40 तक, 40, 2, 39। बेटा अगर वो रिलेटेड ही नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो। अच्छा बताओ कि फैन की प्राइस इंक्रीज होने से, फैन की प्राइस, गन्ने के जूस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? एसी महंगा हो जाने से पिज्जा की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि दोनों क्या है बेटा? तो बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? जीरो। नेक्स्ट बोलिए बेटा, 40, बेटा अगर आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतना ही पैसा खर्च करेंगे, बेटा वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा आपकी? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है बेटा, और जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? 1। और बोलिए बेटा, 50 तक और कोई डाउट? 60 तक? बेटा ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर रहे हैं। इलास्टिसिटी आपको बतानी है बिटवीन मिड पॉइंट एंड अपर एक्सट्रीम पॉइंट, इन दोनों के बीच में। सिंपल बेटा, ग्रेटर देन 1। और बोलिए बेटा, 50 टू 60, 50 टू 60, 60 टू 70, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। अगर इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 होगी तो नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स? चलिए नेक्स्ट, 74। सिंपल है बेटा, पी आर निकालो पहले, पी इंटू क्यू,
TR और बाद में MR। तो यहां पर बेटा प्राइस है 20, क्वांटिटी है 10, ये हो गए 200। 5% डिक्रीज हो गई है प्राइस, तो 20 का 5% हो गया 1, ये तो हो गया 19, और 10 का 10% हो गया 1, तो हो गया बेटा 19 into 11। तो चेंज इन TR कितना है 9, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1, सिंपल। और बोलिए बेटा 80 तक बोलिए बेटा। 79 भी है, बिल्कुल बताएंगे बेटा। डिमांड फोरकास्टिंग अभी आपने पढ़ा नहीं है बेटा, पढ़ने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा बेटा। वैसे इसका आंसर बेटा ए ऑप्शन होगा, सर्वे ऑफ बायस इंटेंशन। ये क्यों होगा ये जानेंगे बेटा हम लोग। चलिए 80 तक बोलिए बेटा, 90 तक, 100, 90। बेटा आपको यहां पे निकालनी है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, और किसकी निकालनी है, कॉफी की। तो डिमांड तो कॉफी की ले लो बेटा। कॉफी की डिमांड हो गई बेटा आपने यहाँ पर 10 to 16, तो 10 - 16 अपॉन 10 + 16, और प्राइस लो बेटा टी की। तो प्राइस है टी की 50 to 70। आ जाएगा बेटा आंसर। और बोलिए बेटा, और कोई डाउट। 100 तक बोलिए बेटा, 110 तक, बेटा इलास्टिसिटी कितनी है बेटा, मतलब ग्रेटर देन 1 इलास्टिक है। और आपको क्या करना है बेटा, यहां पर अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है आपने, तो प्राइस को क्या कर दो बेटा, प्राइस को डिक्रीज कर दो, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है बेटा। और प्राइस डिक्रीज करते डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है 3.5 है बेटा। इसके बाद बोलिए बेटा 108, बेटा इलास्टिसिटी 3.6 है, और अगर इनकम इलास्टिसिटी 3.6 है तो लग्जरी हो गया ना बेटा ये। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज ए लग्जरी, क्योंकि इलास्टिसिटी है 3.6, और वो भी कौन सी, इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, लग्जरी। और बोलिए बेटा 106। अरे बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने क्या सिखाया था, जहां पे माइनर चेंज हो, क्या चेंज हो बेटा। अब 30,000 का एसी कितने रुपए का हो गया, तो बेटा चेंज माइनर है कि मेजर है, बेटा क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, कौन सी इलास्टिसिटी। धन्यवाद बेटा। क्रिकेट मैच है बेटा, कौन सा मैच, गुड। और यहां पर जो सोचा है कि हम टिकट की प्राइस बढ़ाएंगे अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होने पर रेवेन्यू इंक्रीज कब होती है, जब डिमांड इनइलास्टिक हो। तो यहाँ पे इनइलास्टिक कौन सा है बेटा, देखो यहाँ पे द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड। यानी जितनी हम प्राइस बढ़ाएंगे, टिकट जो डिक्रीज होगी वो उससे कम होगी, यानी कि प्राइस बढ़ाएंगे ज्यादा और डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा कम। तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू आप तभी बढ़ा सकते हैं जब डिमांड क्या हो बेटा, इनइलास्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो बेटा, यहाँ पर बी। और उसके बाद ये सप्लाई का क्वेश्चन है बेटा, और बोलिए बेटा 100। अब एक रोलर कोस्टर लगाया गया है यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क में, और अम्यूजमेंट पार्क जो है इसकी एंट्री, ठीक है, दैट इज द प्राइस ऑफ, अच्छा प्राइस को डिक्रीज किया है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वहां पर,
बेटा एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्सपेंशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोलर कोस्टर की जो प्राइस है बेटा उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है, अम्यूजमेंट पार्क की टिकट की प्राइस में चेंज हुआ है। तो अगर डिमांड इंक्रीज हुई है तो बेटा वो इंक्रीज इन डिमांड है बेटा यहाँ पे, बिल्कुल ए, क्योंकि उसकी खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, टिकट की प्राइस में चेंज हुआ है और उसकी वजह से रोलर कोस्टर की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और बोलिए बेटा 15 बेटा यहां पर जो सिटी ए है उसके लिए जो वाई गुड है बेटा वो इंफीरियर है, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है बेटा, बाकी सब चीज कॉमन है बेटा। सो गुड एक्स जो है बेटा दोनों में नॉर्मल है, बट गुड वाई जो है ए सिटी में है बेटा वो इंफीरियर है, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। और बोलिए बेटा फाइनली इसमें भी डाउट होंगे बेटा, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा ज्यादा इलास्टिक कब होगी बेटा, जब उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे बेटा, कल पढ़ा था ना अपन ने, इसके बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट, उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, इलास्टिक। और बोलिए बेटा बस कर लेना बेटा और पूछ लेना। वैसे कल स्टार्ट करेंगे हम सप्लाई और कल खत्म भी करेंगे सप्लाई, मजे करो बेटा।